हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबसे चहीते YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं और ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक यूनिक तरीके से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम आपको बताएंगे, जहां आप सेकेंडों में दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो या मूलधन निकालना हो, बहुत इजीली आसानी से आप सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। बस दोस्तों आपको परसेंटेज की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे परसेंटेज से भिन्न में बदलना। बस अगर यह जानकारी अगर आपके पास है, बस आप इतना जानते हैं कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो बस दोस्तों आप सेकेंडों में आप चक्रवृद्धि ब्याज को आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न है कि 3200 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि केवल आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए, बस परसेंटेज से हमको मतलब है। तो यहां परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 5%। तो दोस्तों यह परसेंटेज को हम लिख लेंगे, 5% हमने लिख लिया। अब दोस्तों बताइए कि 5% का मतलब क्या होता है, यानी परसेंटेज को हम भिन्न में जब बदलते हैं तो 5% का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 1/20 होता है। दोस्तों हम परसेंटेज का लगभग 10 वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज की उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो 5% का मतलब 1/20 होता है। अब दोस्तों एक बात बताइए कि अगर आप ब्याज पर जब पैसा आप लेंगे तो ब्याज आपका दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता है। तो दोस्तों यहां हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 20 में हम 1 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा और ये नीचे वाला आपका 20 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर वाला जो होता है वह अमाउंट होता है और नीचे वाला अमाउंट होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहां देखिए कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 2 वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, यानी यहां स्क्वायर आपको कर लेना है और नीचे 20 का भी आपको स्क्वायर कर लेना है। अगर 3 वर्ष की बात करें तो आपको क्यूब कर लेना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 21 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 वर्ष का बात है, यानी 21 गुने 21, 20 का स्क्वायर यानी 20 गुने 20। जितने साल का पूछे उतना बार लिख के आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400। हमने आपको बताया दोस्तों कि ऊपर वाला अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, चलिए यानी मूलधन होता है। ये बात आप समझ लिए। और दोनों का डिफरेंस जो होता है यानी अमाउंट का और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह आपका ब्याज होता है। तो 441 में से 400 घटाएंगे यानी 441 और 400 में कितना का अंतर, 41 का अंतर है। यही आपका डिफरेंस होगा और यही आपका ये ब्याज हुआ, 41 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन दोस्तों यहां प्रश्न में देखिए कि मूलधन कितना है, यानी हम कर्ज कितना लिए थे, 3200 रुपया कर्ज लिए थे, 3200 रुपया कर्ज लिए थे। तो प्रिंसिपल यहां तो 400 है ना, तो 400 को हमें यहां 3200 बनाना होगा। तो 400 को 3200 बनाने के लिए दोस्तों 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3200 हो गया, यानी मूलधन 3200 रुपया हो गया। तो क्या किए दोस्तों कि 3200 आया, 8 से हम मल्टीप्लाई किए। तो हमें यहां दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां जो हम डिफरेंस जो निकाल कर लाए हैं, ब्याज जो हम निकाल कर लाए हैं, उसमें भी हम 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32, यानी 328 रुपया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों आपका निकल कर आया 328 रुपया। और आपका ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपसे अमाउंट पूछता कि अमाउंट कितना है, तो ठीक है, तो हम क्या करते कि 441 में 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो वह आपका अमाउंट निकल कर आता, मिश्रधन निकल कर आता। लेकिन यहां प्रश्न में क्या निकला था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम दोस्तों यहां जो प्रिंसिपल था 400, तो हम इसको 3200 बनाना था, क्योंकि हमने कर्ज कितना लिया, 3200 रुपया लिया था कर्ज। तो 400 को 3200 बनाने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो 3200 आ गया। तो जो काम हम यहां किए वही काम हम ब्याज में भी करेंगे, अगर ब्याज निकालना है तो 8 से गुना किए तो ब्याज में भी 8 से गुना किए तो 328 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। अगर अमाउंट पूछता, मिश्रधन पूछता, तो यहां भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन
बनाने का जो ढंग है, जो यूनिक कंसेप्ट है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपया हो जाता है तो मिश्र धन क्या होगा। अब दोस्तों यहां अमाउंट पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछे दोस्तों आप ऐसे ही आप सेकेंडों में आप बना सकते हैं। बस दोस्तों हमें यहां परसेंटेज से मतलब है तो 20% यहां लिखा हुआ है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसको हमें ऐड कर लेना है तो ये आपका हो जाएगा 6/5। कितने वर्ष का बात है, 2 वर्ष का बात है, तो यहां स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, और 5 का भी क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 हो गया। क्लियर, तो ये आपका अमाउंट हुआ और ये आपका प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हाँ, और दोनों का डिफरेंस जो होता है वह ब्याज होता है। तो डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है, तो 36 में और 25 में 11 का अंतर है। तो ये आपका 36 अमाउंट हो गया और ये 25 आपका प्रिंसिपल हो गया, और 11 जो है दोस्तों ये डिफरेंस जो है ये आपका ब्याज हुआ। क्लियर, अब दोस्तों प्रश्न पर देखेंगे, प्रश्न में देखेंगे कि ब्याज दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ। कितना ब्याज दिया हुआ है, 440। तो दोस्तों यहां ब्याज तो डिफरेंस 11 है। अब 11 को 440 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 440, यानी ब्याज आपका 440 है जो कि दिया हुआ है। यहां भी हम 11 में 40 से गुना करके 440 निकाल लिए, यानी ब्याज निकाल लिए। तो दोस्तों अब देखना है कि पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो मिश्रधन पूछा जा रहा है हमसे ना कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन यहां कौन है, 36 है। तो 36 में हम क्या करेंगे, जो यहां मल्टीप्लाई किए उसी को यहां भी मल्टीप्लाई करें। 36 में हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 36 में हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1440, यानी आपका अमाउंट जो हुआ दोस्तों वह हुआ 1440 अमाउंट हुआ, मिश्रधन हुआ। अगर प्रिंसिपल पूछा जाता तो 25 में भी हम 40 से क्या करते, मल्टीप्लाई। यानी जो दिया हुआ रहे दोस्तों, जैसे यहां डिफरेंस हम लोग निकाले तो 11 आया, ब्याज कितना आया, 11। लेकिन प्रश्न में ब्याज कितना है, 440 है। अब 11 को 440 बनाने के लिए हम 40 से मल्टीप्लाई किए तब ना जाकर 440 हुआ। चलिए तो दोस्तों यहां अब हाँ 11 में 40 से मल्टीप्लाई किए तो 440 आया, जो कि आपका ये ब्याज दिया हुआ है। हमसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो जो जिससे मल्टीप्लाई यहां किए हैं उसी से मल्टीप्लाई जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है उसमें कर लेंगे। तो 36 मेरा अमाउंट है और अमाउंट में हमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा ओरिजिनल अमाउंट निकल कर आएगा, मिश्रधन निकल कर आएगा, और ये ही मेरा अमाउंट। अगर प्रिंसिपल पूछता है तो 25 में हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल कब होता है, जब आपको समझ में आता है। और समझ में आया है दोस्तों तो एक लाइक करना तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस भाई को इस चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।